guys and welcome back to the channel रोवांश एडुब्लूम। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, ये साइंस का चैप्टर 1 है, वो भी क्लास 8 का। तो इस चैप्टर में हम लोग वन वर्ड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कीवर्ड्स और डायग्राम, ये चारों के चारों चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड। पहले हम करते हैं वन वर्ड आंसर्स। पहला, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी प्रोवाइड करते हैं किसको, क्रॉप्स को, वो भी डिफरेंट टाइम पे, मतलब रुक के। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इरिगेशन। सेकेंड, प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट ऑन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। प्लांट, वो भी जो एक सेम काइंड का होता है, वो बहुत जगह ले लेता है ग्रो करने में, तो उसे बोलते हैं क्रॉप्स। थर्ड, द ट्रेडिशनल टूल यूज बाय टाइलिंग द सॉइल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। एक ट्रेडिशनल टूल है जो सॉइल को टाइल करने के लिए यूज़ होता है और उसे खींचा जाता है किसके द्वारा, बुल्स के द्वारा, प्लाउ। फोर, अंडर अ स्टेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स। वीड्स, ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपने आप ही ग्रो हो जाता है किसके साथ, क्रॉप्स के साथ, तो उससे है वीड। द मशीन यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। एक मशीन जो हार्वेस्टिंग के लिए और थ्रेशिंग के लिए दोनों के लिए यूज़ होता है। कंबाइन है जो दोनों के लिए यूज़ होता है। सिक्स्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑब्टेन किया जाता है किससे, डिकम्पोजर से। डिकम्पोजर वो भी प्लांट्स और एनिमल के किससे, वेस्ट से, उसे बोलते हैं हम लोग मैन्योर। सेवेंथ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड फ्रॉम द चैफ। एक प्रोसेस जिससे सेपरेट किया जाता है क्या, ग्रेन्स को, कहाँ से, चैफ में से, उसे कहते हैं विनोइंग। एट्थ, large scale storage of grains is done in the structure to protect them from pests. एक लार्ज स्केल एक स्टोरेज होता है जो ग्रेन के लिए होता है, ग्रेन्स के लिए होते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं साइलोन्स और ग्रेनाइट्स। ये दोनों में से कुछ भी आप लिख दो ना तो आंसर सेम है। नाइन्थ, the system of irrigation where water is allowed to fall drop by drop of position of root. एक सिस्टम ऑफ इरिगेशन है जहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है कहाँ पे, प्लांट्स के जो रूट होते हैं वहाँ पे, ठीक। टेंथ, क्रॉप दैट आर सोन इन द रेनी सीजन। एक क्रॉप है जिसे उगाया जाता है कौन से सीज़न में, रेनी सीज़न में, उसे बोलते हैं खारीफ क्रॉप्स, ठीक है, उन्हें ज़्यादातर ना रेनी सीज़न में ही उगाया जाता है। 11th, द नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट ऑफ नूडल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। एक नाइट्रोजन फिल बैक्टीरिया होता है जो रूट में होता है, एक रूट ऑफ नूडल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। एक जो प्लांट होता है ना उसके जो नूडल्स में होते हैं, और कौन सा प्लांट होता है वो, लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, तो वो है राइनोजोबियम। एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादातर जो रूट होता है ना, ये इसमें ही रहता है, ठीक है। 12, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन एंड प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिच होता है किसमें, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में, और ज़्यादातर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र से क्या हो जाता है, अगर कोई भी एक प्लांट में हम ज़्यादा, फर्टिलाइज़र का काम ही क्या है, प्लांट्स उगाना। फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो प्लांट्स जल्दी उगते हैं। तब आप सोचोगे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो और जल्दी मेरा प्लांट उगेगा, तो ये नहीं होता है। फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है, और अगर हम इसे प्लांट में ज़्यादा डाल देंगे ना तो प्लांट पूरा ही पूरा ख़राब हो जाएगा। अब बस प्लांट ही नहीं ख़राब होगा, ठीक है, वो जहाँ पे वो प्लांट था ना उसका जो पूरा एरिया, वो पूरा एरिया ही ख़राब हो जाएगा। मतलब आप उस एरिया में आप कुछ भी ग्रो करोगे ना तो ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो 30, द प्रैक्टिस ऑफ लीविंग द फील्ड कल्टिवेटेड फ्रॉम वन और मोर सीजन टू रीचिंग द फिल्टर। एक प्रैक्टिस
होता है जहाँ पे फील्ड को छोड़ दिया जाता है वो भी अनकल्टिवेटेड होता है फॉर वन और मोर सीजन, वो एक से ज़्यादा सीजन के लिए भी होता है, तो उसे बोलते हैं फैलो। ठीक है। 14 द टूल यूज टू सॉ सीड अनफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डिप, एक ऐसा टूल जो यूज़ होता है सीड को बोने में। सीड को पहले तो हम मिट्टी में डालते हैं तो उसे सो करने में यूज़ होता है, वो भी एक प्रॉपर डिस्टेंस में। ठीक है। जैसे कि अगर एक ये सीड है तो जो उसका दूसरा सीड होगा वो कम से कम इतना डिस्टेंस पे तो होना चाहिए जिससे प्लांट पूरा अच्छे से हो पाएगा, है ना। बट अगर ये सीड है और हम जो दूसरा सीड होगा एकदम इसी के पास में लगा देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, लाइक प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, या ऐसे होगा। फिर इसको भी तो होने की एक अच्छी सी स्पेस चाहिए होती है, वो नहीं हो पाएगी। तो उसी के लिए तो उस मशीन को बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है। 15 केमिकल यूज टू किल वीड इन द फील्ड, जो जो क्रॉप्स के साथ जो वीड्स निकल जाते हैं, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, वीडिसाइड। पेस्ट को ख़त्म करने पेस्टिसाइड, वीड्स को ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे वो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे वन वर्ड आंसर्स ख़त्म हो गए हैं और अब हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रॉप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर ही क्रॉप पे है, तो आपको ये तो चीज़ पता होनी चाहिए ना कि क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप, when plant of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop. एक जैसा प्लांट एक बड़े से फील्ड में जब ग्रो होता है उसे ही हम लोग क्रॉप कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप। अब खारिफ और राबी क्रॉप के बारे में हमें डिफरेंसेस बताने हैं, तो यहाँ पे मैंने दो डिफरेंसेस लिख दिए हैं। खारिफ क्रॉप, तो पहला पॉइंट, सो इन रेनी सीजन, मैंने अभी बताया था कि जो खारिफ क्रॉप होता है वो ज़्यादातर रेनी सीजन में ही होते हैं, वो सीज़न जैसे जून से सितंबर में, उसी के बीच में खारिफ क्रॉप ज़्यादातर होते हैं। एग्जाम्पल्स भी हैं मेज़, सोयाबीन, पैडी, ये सब रेनी सीजन में होते हैं। राबी क्रॉप्स, सो इन विंटर सीजन, अब जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर विंटर सीजन में ही होते हैं, अक्टूबर से मार्च में, इन ही मंथ्स के बीच में इन्हें उगाया जाता है, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, ये सब आप देखोगे ना तो ज़्यादातर इन्हीं में होते हैं, क्योंकि मार्च के बाद ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज लीविंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिफोर सोइंग, हमें जो सॉइल है उसे ऐसे लीविंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है बीज को बोने से पहले, क्यों। लीविंग इज डन यूजिंग अ लीवर, जो लीविंग है ना वो एक लीवर के द्वारा होता है। टू इंश्योर द सॉइल इज इवन, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा जो सॉइल है ना वो इधर उधर ना है, एकदम इवन है। ठीक है। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, ये किससे बचाता है, ये बचाता है सॉइल इरोजन से जो विंड से और वाटर से हो जाता है, और हेल्प करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल। वाह, अब भाई अब तुम सीड ड्रिल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा उसके एडवांटेजेस भी बता दो, है ना। चलो, पहला, इट्स सो सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब इससे क्या यूज़ है ना, इससे होता क्या है, ये जो सीड को ना सो कर देता है, मतलब बो देता है प्रॉपर डिस्टेंस में। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम सीड्स को अगर हम दोनों को ऐसे पास पास में कर देंगे तो क्या सीड ग्रो हो पाएगा, इस तरह ऐसे ऐसे पूरा फैल फैल के हो गया ग्रो, तब ये कहाँ होगा, इसको तो स्पेस चाहिए। सीड ड्रिल से क्या होता है, दोनों चीज जो भी होता है क्रॉप उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस हो जाता है, तो ये बहुत आसान भी हो जाता है इसके द्वारा से। ठीक है। तो पहला ये। सेकेंड, इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड। अब ये क्या करता है, इतना अच्छे से जो सीड को अंदर कर देता है तो वो प्रोटेक्ट करता है किससे, बर्ड से, क्योंकि जब देखती है बर्ड कि भाई हाँ तो सीड है तब उनका खाना हो जाता है ना, फिर क्या होगा, जो फार्मर है उसका तो नुकसान ही हो रहा है ना, जो सीड
ड्रिल होता है ना, उससे क्या होता है वो अच्छे से अंदर कर देता है, जिससे बर्ड को दिखता भी नहीं है, वो प्लांट ग्रो भी हो जाता है। अब अगर हम सीड को ज़्यादा अंदर दबा देंगे तो बेचारे को सांस ही नहीं आएगी, तो बेचारा कैसे उगेगा, है ना। इसी तरह से आपको समझो। एंड एक और पॉइंट, इट्स सेव टाइम एंड लेबर। हाँ भाई, अब अगर आप ये मशीन यूज़ करोगे ना तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और लेबर भी बच जाएगा। टाइम कैसे बच रहा है, आप फट 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 उससे कर रहे हो, लगा रहे हो, तो ना जो आपको ये देखना अरे कितना अंदर डालना है या फिर कितना ऊपर रखना है, सब आराम से हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सप्लेन द ड्रिप सिस्टम इन इरीगेशन। अभी हमने समझा ड्रिप सिस्टम क्या होता है, अभी पढ़ाया था ना, भूल मत जाना यार। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। किधर गिरता है, रूट के पास गिरता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वॉचिंग फ्रूट प्लांट गार्डन और ट्री। इससे क्या होता है, जो फार्मर है ना उसे ज़्यादा चिंता भी नहीं होने कि अब हमें पानी देना हुआ। अब बड़े बड़े एरिया में तो नहीं, बट छोटे छोटे एरियाज़ में इसका यूज़ हो सकता है ड्रिप सिस्टम्स का। इट इज़ हाईली एफिशिएंट बिकॉज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इससे क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो ज़्यादा पानी भी नहीं वेस्ट होगा, है ना। अगर हम कोई एक कंटेनर ले लें, जैसे हम एक कंटेनर ले लेते हैं 3 लीटर का, अब हम इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे और उसमें सब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा, तो 3 ही लीटर गिरेगा ना, ज़्यादा तो गिरेगा नहीं, आराम से गिरता रहेगा, कम से कम गिरेगा ना, तो इससे वाटर भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाई इज़ वीडिंग एंड वॉट इज़ वीडिंग एंड वाई इट इज़ नेसेसरी। अब वीडिंग क्या होता है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब अनवांटेड प्लांट होता है जो क्रॉप के साथ ही उग जाते हैं, जैसे कि वीड ही उग जाता है क्रॉप के साथ ही साथ में, उसे निकालना उसे वीडिंग कहते हैं। और ये नेसेसरी क्यों है, बिकॉज वीड कंप्लीट विद अ मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन स्पेस एंड लाइट देयर अफेक्टिंग द ग्रोथ फील्ड ऑफ द क्रॉप। क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है पानी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और जो स्पेस होता है ना, लाइट, वो अफेक्ट करता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। कहाँ पे, फील्ड ऑफ द क्रॉप, फील्ड जहाँ पे वो क्रॉप होता है। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अब अगर आपको कीवर्ड्स और डायग्राम भी करना है तो जल्दी से मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।